अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, बेसिकली ये मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन से रिलेटेड है, जो मैंने इसके बारे में एक सिग्निफिकेंट जो है वो रिसर्च की है। आज मैं बात करूँगी आर्थराइटिस की बीमारी से रिलेटेड कि आर्थराइटिस जो है वो हिस्टोलॉजी में जो है वो किस तरह से उसको देखा जा सकता है। मुझे असल में इस बीमारी के मुतालिक इसलिए कुछ जानकारी का जो है वो अर्ज हुआ कि आज से कुछ महीने पहले की बात है कि मुझे खुद ये बीमारी डायग्नोज हुई आर्थराइटिस की। लेकिन मेरा जो था इसमें फुट इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी पाँव पे जो है ये इसका जो है वो अफेक्ट हुआ है। तो आर्थराइटिस की जो बीमारी है बेसिकली वो बोन्स के साथ रिलेटेड होती है। कहीं बोन्स के दरमियान अगर कार्टिलेज कम हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो स्वेलिंग होती है, पेन होती है, और उसको हम आर्थराइटिस की बीमारी से रिलेट करते हैं। अब बोन्स और जॉइंट्स, ये कौन सा प्लैनेट है जो कि बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड है? डेट इज़ द शनि। नसें जो आर्थराइटिस की बीमारी है वो शनि ग्रह से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि शनि जो है वो आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। और इंसान की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके बोन्स से, उसके जॉइंट से जो है बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक़ होता है। अब शनि जो है क्योंकि वाट एलिमेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये बीमारी बॉडी के अंदर जो है वो डायग्नोज हो, किसी भी हिस्से में हो, तो वाटर एलिमेंट से ताल्लुक़ रखती है। अब जो कॉटलेज होता है, ठीक है, कॉटलेज जो है वो क्योंकि वो टिश्यू होता है दो बोन्स के दरमियान, जेल भी हम उसको कह सकते हैं। आई थिंक जो मेडिकल जो लोग डॉक्टर हैं या जो लोग मेडिसिन का नॉलेज रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को जानते होंगे। तो वो जो कॉटलेज जो होती है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दो हड्डियों के दरमियान सपोर्ट नहीं रहती और प्रोटेक्शन नहीं रहती। अब जो वो टिश्यू होता है, टिश्यू का जो सिस्टम है वो कफ के साथ रिलेटेड है, यानी जो हमारा कफ एलिमेंट होता है बॉडी का, वो बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्ड करता है, जिसमें जुपिटर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अहम रोल प्ले करता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में, एक वाटा और एक कफा, इन दोनों एलिमेंट्स के जो है डिसबैलेंस से ये बीमारी जो है वो किसी जिस्म के किसी हिस्से में, ख़ास तौर पे हाथों में, पाँव में, शोल्डर्स में या हिप्स में जो है वो उजागर हो सकती है। अब चूँकि इसके भी आगे बहुत सारी सूरतें हैं, ठीक है, अगर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो उस सूरत में जो है वो प्लैनेट मरकरी का इसमें हाथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आर्थराइटिस जो है वो सिर्फ कार्टिलेज के कम होने से हुआ है, तो उसमें फिर शनि ग्रह का जो है वो अहम रोल होगा। नाज़रीन, इसलिए अगर आपके चार्ट के अंदर शनि ग्रह जो है वो कहीं वीक है, ओके, एफ्लिक्टेड है, तो फिर आप अपने हड्डियों का और जोड़ों का ज़रूर जो है वो केयर कीजिएगा, क्योंकि जो शनि है वो हड्डियों और जोड़ों को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़, सिग्निफिकेंट रिसर्च मेरी ये है, क्योंकि मैं बात करूँ फुट आर्थराइटिस की, क्योंकि मेरे खुद के चार्ट में, यानी कि मेरे वो पाँव के ऊपर इसका अफेक्ट हुआ, ठीक है, जो बिग टो आर्थराइटिस होता है, ठीक है, जो टो में होता है, ओके। तो मैंने सोचा कि आफ्टर ऑल इसके पीछे क्या कारक बना है, इसके स्पेसिफिकली जो पाँव पे इसका अफेक्ट हुआ है। देखिए नाज़रीन, अगर शनि ग्रह की वर्किंग जो है वो आपके 12वें घर से कनेक्शन बना रही है, ठीक है, 12वें घर के ऊपर शनि का एस्पेक्ट हो, ठीक है, शनि 12वें घर में हो, ठीक है, या शनि जो है अगर फ़र्ज़ करें पाइसिस की राशि में भी हो, ओके, तो पाइसिस का ताल्लुक, शनि ग्रह का ताल्लुक पाँव के साथ है, 12th हाउस का ताल्लुक भी पाँव के साथ है। शनि ग्रह जो है वो हमारे पाँव के ऊपर रूल करता है, ठीक है, इवन के वो उसका ताल्लुक बालों के साथ भी है, उसका ताल्लुक बोन्स के साथ भी है, और उसका ताल्लुक जो है वो कॉलन जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, क्योंकि वायु एलिमेंट है ना, तो कॉलन जो कि पेट की जो डिजीज़ होती हैं उसके साथ भी शनि ग्रह का ताल्लुक है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर जो है वो शनि ग्रह की कनेक्शन कहीं 12th हाउस से बन रही है, तो समटाइम्स ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, अगर आपके पाँव जो हैं ख़राब होते हैं, पाँव की हील्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या पाँव में अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि
फटने की वजह से ज़ख़म हो जाता है या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, तो शनि ग्रह की जो वर्किंग है वो 12th हाउस के साथ इन्वॉल्व होती है। अब जो 12th हाउस है, जो पाइसेस है, वो लॉसेस का घर है, ठीक है। मिसफॉर्च्यून्स की राशि है, लॉसेस का ये घर है, और हर हाउस से अगर आप 12th हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे लॉसेस शो होते हैं। अब नाज़रीन, 12वां घर जो होता है, क्योंकि वो एक किस्म की आप देखें कि आइसोलेशन से रिलेटेड है, ओके। कोई भी ऐसी बीमारी अगर वो शनि से रिलेट करेगी तो वो इंसान की डिसेबिलिटी की तरफ इंसान को ले जाती है। अगर आर्थराइटिस की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाए, खुदा न खास्ता, पाँव में, हाथों में, टांगों में, ठीक है, नीज़ में, तो ये डिसेबिलिटी क्रिएट करती है। और शनि जो है वो डिसेबिलिटी का कारक है, ओके। और 12th हाउस का ताल्लुक भी जो है वो आइसोलेशन के साथ है, यानी कि ऐसी बीमारी जो इंसान को माशरती तौर पर आइसोलेट करते, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन होती है। अब कई लोग कई कई अरसा हॉस्पिटल में रहते हैं, 12th हाउस, ठीक है। तो 12th हाउस जो है वो इसकी ज़रूर जो है वो कारस्तानी होती है अगर उसका शनि के साथ जो है वो कनेक्शन बने। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली फुट आर्थराइटिस को जो है वो इसको मैंने जो है वो कैप्चर किया है, क्योंकि मुझे जो है खुद से ये प्रॉब्लम हुई है। तो फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूं। तो नाज़रीन, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी इस चीज़ से रिलेटेड जो मैंने आपके सामने लेकर आई। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ नाज़रीन, कि जो है ना, हम किताबों से तो बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। आपने भी किताबें पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, लेकिन जो इंसानी ज़िंदगी होती है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। यानी हमारी जो खुद की लाइफ होती है वो हमें जो है वो ज्योतिष सिखाती है। ज्योतिष जो है वो इंसान ज़िंदगी से भी सीखता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है ना, तो हम उनको भी अगर रिसर्च की तरफ ले जाएं, ठीक है, ज्योतिष के हवाले से देखें, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जो मैं समझ आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस पॉइंट से जो मैंने आपको दिया है, कि अगर 12th हाउस का कनेक्शन शनि से बन रहा है तो पाँव से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अपने जोड़ मजबूत कर लें अगर आपका शनि ग्रह जो है वो कमज़ोर है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, शनि के साथ साथ सूर्य, यानी ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो आपके बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर शनि का एस्पेक्ट सूर्य के साथ होगा, या शनि और सूर्य की युति कहीं बन रही होगी, ठीक है, या वो एक दूसरे को जो है वो एस्पेक्ट दे रहे होंगे, तो भी हड्डियों का प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से मिला होगा। फीडबैक देते रहिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के अल्लाह।